मधुमक्खियों के बारे में कुरान की दुरुस्तगी से ये पेशेवर मधुमक्खी पालक हैरान रह गई। उसको इस एहसास ने मुतासिर किया क्योंकि कुरान जो तकरीबन 1445 साल पहले नाजिल हुआ था, उसमें मधुमक्खियों के बारे में तफसीली मालूमात मौजूद हैं जो उस वक्त के लिहाज से हैरत अंगेज तौर पर तरक्की याफ्ता मालूम होती है। उसका नाम मैक के ऑटन है। वो कैंटोलॉजी में तरबियत याफ्ता है और मधुमक्खियों के पालने में 1 दहाई से ज्यादा का तजर्बा रखती है। अब वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में मधुमक्खी पालन का सर्टिफिकेट हासिल कर रही है। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कुरान का तर्जुमा शुदा नुस्खा पकड़े हुए है और सूरा अन-नहल पढ़ती है। I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out, and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee. वो ये जानकर हैरान रह गई कि कुरान के अंदर मधुमक्खियों का जिक्र करने वाली आयत 16 लफ्जों पर मुश्तमिल है और इसमें 16 मुख्तलिफ अरबी हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मादा मधुमक्खियों में क्रोमोसोम के 16 जोड़े होते हैं जबकि नर में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो इस हकीकत से मोहब्बत करती थी कि इस्लाम मधुमक्खियों का इस कदर एहतराम करता है कि मधुमक्खियों को मारना गुनाह समझा जाता है। And Islam highly respects the bee to the point where it's a sin to kill one. वाज़ेह रहे कि इस्लाम फितरत का ख्याल रखने और उसे तवाजुन में रखने पर जोर देता है। मुसलमानों को ज़मीन की देखभाल करने और उसकी हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की तरगीब भी दी जाती है। जब मधुमक्खियों की बात आती है तो उनकी हिफाजत की बात इन्हीं तालीमात के मुताबिक होती है। मजीद मैक ने 3 अहम नुकात का इजहार किया जिसकी उसने तारीफ की। सबसे पहले उसने शहद के बारे में कुरान की आयत की तारीफ की जिसमें इसकी शिफा बख्श खासियतों के साथ साथ मुख्तलिफ रंगों पर रोशनी डाली गई है। उसे ये जादू की तरह और दिलचस्प लगा। दूसरी बात, उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते की जिंदगी में जिस मेहनत और लगन के पैगाम को पेश किया उसकी तारीफ की, जहाँ हर रुकन अहम किरदार अदा करता है। वो इसे इंसानी जिंदगी के लिए एक खूबसूरत तशबीह के तौर पर देखती हैं। आखिर में मैक ने कुरान में मधुमक्खियों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जिन्स के लिहाज से मखसूस जुबान को नोट किया, खासकर नसाई फेल जैसे कि तामीर, खाने और जाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। And then number 3, the last thing I thought was really cool is that the Quran was originally written in Arabic, and the Arabic has female, male verbs, and the verbs they use to describe the honeybee, building, eating, foraging, working, were all female verbs. दर हकीकत मधुमक्खियां पालना कदीमी ज़माने में ऐसे लोगों ने शुरू किया जो सिर्फ शहद चाहते थे, लेकिन उनका कोई साइंसी पस मंज़र नहीं था। पूरी तारीख में ये अमूमी तौर पर जाना जाता है कि मधुमक्खियां नेक्टर जमा करती हैं, शहद बनाती हैं और अपने छत्ते बनाती हैं। लेकिन ये अभी हाल ही में हुआ था, बिल्कुल ठीक 19वीं सदी के आगाज़ में। एडवर्ड बेवन जैसे साइंटिस्ट के कामों की बदौलत ये पता चला कि शहद मादा मक्खियों के जरिए बनाया जाता है, जिसे वर्कर मधुमक्खियां भी कहा जाता है। नर मधुमक्खियां शहद पैदा नहीं करती। लेकिन सबसे अहम बात जो सुनने में नहीं आती वो ये है कि अगरचे ये हाल ही में पता चला था, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 7वीं सदी में कर दिया गया था, जब कोई और इसे नहीं जानता था। ये है कुरान जो कहता है, और तुम्हारे रब ने मधुमक्खियों को हुक्म दिया पहाड़ों, दरख्तों और ऊंची ऊंची छतरियां जो लोग तामीर करते हैं उनमें अपना घर बना और हर किस्म के मेवे खा और उन रास्तों पर चल जो तेरे रब ने आसान कर दिए हैं। उनके पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। यकीनन इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। ये आयत करीमा हमें बताती है कि मधुमक्खियाँ मादा हैं। इसे समझने के लिए आपको अरबी में आला दर्जे की ज़रूरत नहीं है। खाने के लिए कुरान ने औरत के लिए फेल कुली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मर्द के लिए लफ्ज़ कुल होगा। आयत ये कहते हुए आगे बढ़ती है, और उन रस्तों की पैरवी करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए आसान कर दिए हैं। यहाँ फिर अल्लाह ताला ने अरबी लफ्ज़ उस लुकी इस्तेमाल किया है जिससे मुराद औरत है। जब हम नर का हवाला देते हैं तो हम कहते हैं कि देखो तो कुरान हमें बताता है कि शहद पैदा करने वाली मक्खियों के 2 पेट होते हैं। कुरान में अरबी का लफ्ज़ बुतूनी हा इस्तेमाल हुआ है। बुतुन बतनी की जमा है और हा से मुराद कोई गैर हाजिर औरत है। अगर मजमून जमा होता यानी कई मधुमक्खियां और कई पेट, तो लफ्ज़ बुतूनी हा के बजाय बुतूनी हिन्ना होता। इसलिए यहाँ कुरान हमें बताता है कि मधुमक्खियाँ जो शहद पैदा करती हैं उनका पेट 1 से ज़्यादा होता है
اور آج ہم بلا شبہ سائنس کے شواہد کے ساتھ جانتے ہیں کہ مادہ مدھو مکھیوں کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، جن میں ایک کھانے اور ہضم کرنے کے ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ دوسرا پیٹ خاص کر پھولوں سے جمع کیے گئے نیکٹر اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نیکٹر اور یہی پانی ہے جسے مدھو مکھیاں بعد میں شہد بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ دوسرے پیٹ میں ہاضمہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت 3 یا 4 صدیوں پہلے ہی معلوم ہوئی، لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن کئی سالوں پہلے اس کا اعلان کر چکا تھا۔ آخر میں اور بہت اہم، یہ عام طور پر جانا جاتا ہے کہ مدھو مکھیاں اپنے چھتے اپنے موم سے بناتی ہیں، لیکن سائنٹسٹ نے حال ہی میں مدھو مکھیوں کی نایاب نسل دریافت کی ہیں جو لکڑی یہاں تک کہ انتہائی سخت چٹانوں میں بھی اپنے چھتے بناتی ہیں، اور تمہیں جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کا ذکر قرآن پہلے ہی کر چکا ہے۔ ایک امی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سائنس کی حقیقتوں کو آخر کیسے جان سکتے تھے جو کہ اعلیٰ تعلیم والے لوگوں کو بہت گہری تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتی ہیں؟ اس لیے میں قرآن میں موجود ان درست سائنسی فیکٹ سے متاثر ہوئیں۔ اس کے لیے یہ آیات قرآن کریم کی حکمت اور لازوال عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں اور ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے۔ اللہ لوگوں کے دماغ اور دلوں کو کھولتا رہے تاکہ وہ اسلام کی روشنی دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔